हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं गाइस कि नवरात्रे जो अभी आपने किए हैं उसका जो है आपको शुभ फल प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, या माता रानी आपसे प्रसन्न है कि नहीं है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या संकेत हैं जो माता रानी आपको दे सकती हैं और जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है। तो हम लोग नवरात्रों की पूजा करते हैं, तो नवरात्रों में सभी लोग अपनी श्रद्धा से माता की पूजा आराधना करते हैं। कुछ लोग जो है उनको मिश्री और नारियल का भोग लगाते हैं, कुछ लोग जो है पतासों का भोग लगाते हैं, कुछ लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग जो है पहले दिन और लास्ट के दिन व्रत रखते हैं। हम लोगों में से कुछ लोग जो है अखंड ज्योति का भी प्रयोग करते हैं और कुछ लोग सुबह और शाम ही जो है जोत जलाते हैं। तो सबकी पूजा आराधना करने का तरीका अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं कि जो अखंड जोत जलाता है उसी के लिए माता जो है प्रसन्न होती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें श्रद्धा देखी जाती है। कुछ लोग जो है पंचमेवा का प्रयोग करते हैं भोग लगाने के लिए, कोई लोग जो है पतासे का भोग लगाते हैं, लौंग का भोग लगाते हैं। तो सभी ये चीजें जो है माँ को अर्पित की जाती है। आप देखेंगे कि सभी के भोग को माँ स्वीकार करती है। ऐसा नहीं कि किसी के भोग को स्वीकार किया और किसी के भोग को स्वीकार नहीं किया। जो भी श्रद्धा से माता को अर्पित किया जाता है माँ उसको स्वीकार कर लेती है। कुछ लोग जो है सिद्धपीठ पर जाते हैं माता की पूजा आराधना करने के लिए। कुछ लोग घर में ही अपना जो है क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं। और कुछ लोग जो हवन करवाते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। तो सबका तरीका अलग अलग होता है माता को खुश करने का, माता की पूजा करने का। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है फलाहार करते हैं, कुछ लोग जो है पूरे दिन पानी पानी के सहारे ही रहते हैं 9 दिन तक, और कुछ लोग जो है एक टाइम जो है भोजन करते हैं। तो सबका तरीका अलग अलग होता है। और आप देखेंगे कि नवरात्रि में आजकल तो हर घर में पूजा होती है। हर घर में माता रानी की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ जो है श्रद्धालु करते हैं। और नवरात्रि हमारे लिए बहुत ही खुशी लेकर आते हैं। जैसे दीपावली, होली के दिन हम लोग बहुत खुश होते हैं, इसी तरह से नवरात्रों का आगमन होते ही हमारे घर में एक अलग सी रौनक सी आ जाती है। एक अलग सी जो है हमें जो खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे सारी खुशियां हमारे घर में आ गई हों। माता रानी नवरात्रों में अपनी कृपा बरसाती है और नवरात्रों में जो पूजा की जाती है आपको उसका तुरंत ही फल देखने को भी मिलता है। जैसे ही नवरात्रे खत्म होते हैं तो कुछ दिन बाद आपको उसके कुछ संकेत भी मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपके द्वारा की गई पूजा आराधना कितनी सफल हुई है, उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। माता रानी आपसे प्रसन्न हुई है या फिर नहीं हुई है वो भी आपको पता चल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नवरात्रों में ऐसे कार्यों को करते हैं जिनकी मनाही होती है। नवरात्रों में वो कार्य नहीं करने चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, कटिंग वगैरह नहीं करवानी चाहिए, दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए, माता पिता का भी अपमान नहीं करना चाहिए। मतलब बुजुर्ग में कोई भी हो उनका अपमान भी आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा भी लोग जो है मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी बहन बेटी पर आपको बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। किसी के प्रति भी मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ में पूरे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए और सात्विक भोजन के साथ में ही, अगर आप एक टाइम भोजन खाते हैं तो सात्विक भोजन के साथ ही आप जो है अपनी पूजा आराधना करें। अगर किसी ने उल्टे सीधे काम किए हैं तो माता रानी उन पर बहुत ज्यादा क्रोधित भी होती है। और जो माता रानी की पूरी श्रद्धा के साथ में पूजा आराधना करते हैं, सेवा करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक विचार रखते हैं और इन नियमों का अगर पालन करते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ माता रानी की सेवा करते हैं, जिन्होंने भी इन नवरात्रों में इस तरह से पूजा की है तो माता रानी उनके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रों के तुरंत बाद उनको ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न है। माँ जगदम्बा, माँ भवानी आपसे प्रसन्न है क्योंकि वो देवी जो इस संसार की चलायमान है, जो इस संसार को चलाने वाली है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया है और जो अपने भक्तों को
अभय दान देने वाली हैं वो आपसे प्रसन्न है या फिर नहीं है, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस घर में माता का वास होता है वहां पर कोई भूत प्रेत कभी भी वास नहीं करते हैं। तो जिस पर माता प्रसन्न होती है उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे 11 संकेत बताने वाले हैं कि जिनको अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको सब चीज अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। कई बार माता आपको जो है संकेत जरूर देती है, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आप उसको समझ नहीं पाते हैं, आप उसको अनुभव भी नहीं कर पाते हैं कि माता की कृपा आपके ऊपर है या नहीं है। कई बार तो आपको सपन में माता कुछ बताना चाहती है और आप उसको भ्रम समझ कर के छोड़ देते हैं, उसके ऊपर विचार नहीं करते हैं। आप कभी कभी ऐसा सोचते होंगे कि दिन में मैंने ये चीजें देखी थी, उसके बाद में मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, इसका मतलब है कि ये सब कुछ मेरा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर दिन में हमने इसके ऊपर विचार किया होगा तो ये रात को हमें दिखाई दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जैसे माता कोई अपॉर्चुनिटी दिखा रही हो, जैसे माता कोई जो है कोई इंडिकेशन ऐसा दे रही हो जिससे आपको बहुत धन लाभ हो, और वो टाइम पे हम एक्शन नहीं लेने की वजह से हमारे हाथ से वो मौका निकल जाता है और फिर हम पछताते रहते हैं कि काश ऐसा कर लिया होता तो हमारे साथ आज ऐसा नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहूं कि कोई भी व्यक्ति जैसे साधना करता है, कोई 11 दिन करता है, कोई 21 दिन करता है, कोई 41 दिन करता है, कोई 51 दिन करता है, कोई जितने भी दिन मर्जी हो कंटिन्यू करता है, वो तभी करने के लिए तैयार होता है साधना जब माता उसके ऊपर अपनी दया बरसा रही होती है। क्योंकि जैसे सपोज करो कि आप कंटिन्यू पूजा कर रहे हैं, 5-7 दिन आपने पूजा की बड़े मन लगा करके, किसी ने बताया होगा कि आप उस देवी देवता की पूजा करो, माता की पूजा करो, आपको ये फल मिलेगा, आपको वो मिलेगा। अगर आपने 5-7 दिन तक कंटिन्यू की और अगर आपको उसमें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। आप सोचेंगे सब झूठ है, बकवास है। लेकिन अगर आपको 5-7 दिन करने के बाद में अगर थोड़ा सा अनुभव भी होता है तो आप उसमें कंटिन्यू लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको उसमें अनुभव मिल रहे हैं। तो वो सब क्यों मिल रहे हैं, वो सब माता रानी की कृपा की वजह से ही हो रहे हैं। अगर माता रानी चाहती है कि आप उस तरफ जाएं, यानी कि आप अध्यात्म की तरफ मुड़ें, या आप पूजा पाठ करके इस चीज को प्राप्त करें, इससे आपके कर्मांश जो है क्लींज होंगे, तो आप कंटिन्यू उसी पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। और वो आपसे कौन करवा रहा है, वो माता रानी ही करवा रही हैं। या किसी और भी देवी देवता की अगर आप पूजा करते हैं तो उस देवी देवता की आप पूजा कंटिन्यू कर रहे हैं और आप पूरे जी जान लगा करके उसको शुरू कर देते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो है उस देवी देवता का आपके ऊपर बहुत ज्यादा जो है प्रभाव है, उस उनकी दया दृष्टि आपके ऊपर है, ऐसा आपको एहसास होगा और तभी आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। यानी कि उस साधना की तरफ आपका दिल लगना शुरू हो जाता है और पूरी लगन के साथ में आप उसको करते चले जाते हैं। जैसे हम लोग नवरात्र में पूजा करते हैं, जैसे हमने एक नवरात्र में पूजा किया और हमें कुछ उसका एहसास ही नहीं हुआ तो हम लोग क्या सोचेंगे, ये सब बकवास है, ऐसे ही कह देते हैं कि माता प्रसन्न होती है, माता के दीपक में फूल बनता है, माता के दीपक में ये होता है, माता हम पर दया दृष्टि बनाती है, माता सौपन में दर्शन देती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है और फिर हमारा जो है दिल टूट जाता है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी अनुभव होता है तो हमारा दिल जो है माता की तरफ लगना शुरू हो जाता है, हमारा मन जो है माँ की भक्ति में लगना शुरू हो जाता है और फिर हम पूरी श्रद्धा के साथ में नेक्स्ट जो नवरात्रे आते हैं उसमें हम पहले से ही प्रिपेयर अपने आप को कर लेते हैं कि अब तो मुझे पूरी श्रद्धा के साथ में माता की पूजा आराधना करनी है। तो आपको कोई ना कोई संकेत मिलता है तभी आप उसमें जी जान से जुट जाते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही आपको जो है संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं नवरात्रों के बाद में कि माता आपके ऊपर प्रसन्न है या नहीं है। तो कौन से ऐसे संकेत मिल सकते हैं, जैसे अगर आपको आभास हो रहा है कि कहीं मंदिर में जो है पूजा हो रही है, आपके कानों में घंटियां सुनाई दे रही हैं, कोई आरती आपको सुनाई दे रही है, निरंतर आपको किसी पक्षी की आवाज़ सुनाई दे रही है, आप जब जैसे पूजा करते होंगे तो वो पक्षी हर रोज़ बोलता होगा तो आपको बार बार वो पक्षी बाद में भी सुनाई देता है, उसकी आवाज़ उसी टाइम पर आपको सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर माता प्रसन्न है,
माता रानी का साथ आपके साथ में है और माता रानी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है और माता रानी आपको कुछ बताना चाहती है कि मैं आपके साथ में हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, और अगर हम बात करें नंबर 2 की, कि आपको ऐसे संकेत दिखें कि जैसे कोई गाय आपके घर आ रही है, हर रोज गाय आपके घर आती है, आपके दरवाजे पर सीधी आती है। जैसे आप किसी गली मोहल्ले में रह रहे हैं और किसी के घर वो इतनी नहीं जाती है और सीधा वो आपके घर ही आती है, कंटिन्यू आपके घर में वो आ रही है डेली, तो समझ जाना कि माता रानी आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न है। और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। ये जो संकेत जो मैं बता रही हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस के वे हैं। और गाय जो आपके दरवाजे पर आती है, एक गाय जो होती है उसके अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है, सबसे ज्यादा माता रानी का वास उसमें होता है। गाय को माता का रूप बताया गया है और उसमें माता का वास होता है। तो अगर आपके घर गाय रोज आती है तो आपको क्या करना चाहिए? गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उसको रोटी खिलानी चाहिए, जो भी बन पड़े आपको उसको खिलाना चाहिए। जैसे आप जो है दलिया खिला सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके अगर आप खिलाते हैं, थोड़े से चावल थोड़ा सा गुड़ डाल करके अगर आप खिलाते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है शुभ फल की प्राप्ति होगी। और जब भी माता रानी आपके दरवाजे पर आती है, यानी कि गौ माता आपके दरवाजे पर आती है, तो आपको उसे दुखी नहीं होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि माता रानी स्वयं आपके दरवाजे पर आ रही है, आपको जो है आशीर्वाद दे रही है और आपको पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर हम 3 नंबर की बात करें तो अगर आपको सपन में दिखे कि कोई आपको पैसे दे रहा है, यानी कि आपको वो पैसे दे रहा है या आप उससे पैसे ले रहे हैं, जैसे भी हैं, जैसे किसी से आपने उधार लिए हो तो वो सपन में आपको दिखाई दे कि वो आपको पैसे दे रहा है, तो हो सकता है कि माता रानी जो है आपको कुछ उसके माध्यम से हेल्प कर रही हो। ठीक है, अगर सपन में आपको कोई अनजान व्यक्ति भी दिख सकता है, कोई मित्र भी दिख सकता है, कोई परिवार का सदस्य भी हो सकता है जो आपको पैसे दे रहा है, इसका मतलब है कि साक्षात लक्ष्मी जो है आपके घर आ रही है, साक्षात लक्ष्मी का वास आपके घर हो रहा है। तो इससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है। तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा आराधना जो है वो सफल हुई है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि 4 नंबर की, कि अगर आपके ऊपर किसी देवी देवता का गलत प्रभाव होता है तो भी उसके लिए माता रानी आपको संकेत देती है और आपको जो है उसकी पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके ऊपर जो उसका प्रभाव गलत पड़ रहा है वो ठीक हो सकता है और आपको उसका शुभ फल प्राप्त होगा। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो अगर आपको सपन में मंदिर में खुद को पूजा करते हुए आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको माता रानी का ही मंदिर दिखे, आपको किसी भी देवी देवता का मंदिर दिख सकता है और वहां पर आप पूजा कर रहे हैं, आरती हो रही है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि सब लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, आप भी पूजा कर रहे हैं। और कई बार जो है आपके दोस्त भी आपको दिख सकते हैं, आपके किसी सगे संबंधी के माध्यम से भी माता रानी कोई आपको जो है कुछ बताना चाहती है। कई बार कोई संकेत ऐसा देती है कि हमें समझ जाना चाहिए कि माता जो है हमें कुछ बताना चाह रही है, यानी कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और माता रानी आपसे कुछ बताना चाह रही है, आप उसको समझने की कोशिश करें। अगर हम 6 नंबर की बात करें तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके ऊपर पितृदोष होता है तो भी माता रानी संकेत देती है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और आपको उनके निमित्त पूजा पाठ करवानी चाहिए। तो कोई ना कोई आपको ऐसा संकेत मिलता है कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पितृ जो है हमसे नाराज हैं और इसी वजह से हमारे कार्य जो है वो पूरे नहीं हो रहे हैं, हमारे कार्यों में रुकावट आ रही है। तो वो भी जो है माता रानी आपको संकेत दे सकती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके घर में जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी का टाइम आ गया है, उसके लिए भी माता रानी जो है संकेत देती है। जैसे कोई आपको फ्रूट दे रहा है, ठीक है, और जैसे आपके घर में आप शादी की तैयारियां कर रहे हैं, आप जैसे कपड़े खरीद रहे हैं, तो इस तरह से भी जो है आपको कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। अगर हम 7 नंबर की बात करें तो जैसे आपको जॉब की जरूरत है और अचानक से आपके पास जो है आपके दोस्त या किसी रिश्तेदार का फोन आ जाता है कि यहाँ पर एक वैकेंट पोस्ट है
अगर आप इच्छुक हैं तो आप आकर के यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे भी माता रानी का ही हाथ है, यानी कि माता रानी की कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है। और अगर आप सपन में खाना खाते हुए दिखे तो भी समझ जाना चाहिए कि ये संकेत जो है माता रानी ही आपको दे रही है कि निकट भविष्य में आपको धन लाभ होने की संभावना है। और माता रानी आपको ये संकेत भी दे सकती है, जैसे 9 नंबर का हम बताएं कि माता रानी कई तरीके से आपकी मदद करती है। अचानक से आपका मन पूजा पाठ में लगना शुरू हो जाएगा। फिर कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि आपको पूजा के समय जब आप ध्यान मगन हो जाते हैं तो आपको कुछ आभास होना भी शुरू हो जाता है, या सपन में माँ कुछ संकेत आपको देना शुरू कर देती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाए और आप फ्यूचर को देखना शुरू कर दें। फ्यूचर में जो भी घटित होने वाली बातें हैं वो आपको पहले ही पता चल जाए, और जब आप देखें कि वो टाइम निकल गया है तो आपको एहसास हो कि ये तो चीज़ें मैंने देखी थी अपने सपन में। तो इसका मतलब यही है कि माता रानी की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। अगर हम 10 नंबर की बात करें तो आप सपन में देखेंगे कि आप में ही माता रानी की सवारी आ रही है। आप बहुत झूम रहे हैं, आपने चौकी लगा रखी है, आप दूसरे लोगों की संकटों को दूर कर रहे हैं। ये सारे जो इंडिकेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं माता रानी जो है वो आपके ऊपर प्रसन्न है। और आपकी जो पूजा पाठ है, आपने जो पूजा पाठ की है उससे माता रानी बहुत ही खुश हैं। तो माता रानी की दया दृष्टि आप पर बनी हुई है। माता रानी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। अगर जैसे सपन में आपके ऊपर जो है माता रानी की सवारी दिखती है सपन के माध्यम से, तो आपको ये नहीं समझना कि ये तो मेरे ऊपर आने ही लग गई सवारी। ठीक है, देखिए माता रानी की सवारी जो है आपको सपन में दिखाई देती है कि आपके ऊपर माता रानी की सवारी आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सच में ही आपके ऊपर सवारी आ रही है। यानी कि माता की ऊर्जा का आपके ऊपर प्रभाव दिखाई दे रहा है। और जब अगर किसी साधक में माता रानी की सवारी आती है तो समझ जाना चाहिए कि माता पूर्ण रूप से जो है उसके ऊपर प्रसन्न है और माता का पूरा प्रभाव उसके ऊपर दिखाई दे रहा है। माता की पूर्ण ऊर्जा उसके अंदर समा गई है और इसी वजह से उसके अंदर वो सवारी आ रही है। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है, इसी वजह से ये सारे संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम 11 नंबर की बात करें, अंतिम जो पॉइंट है उसकी बात करें कि अगर आपको कोई बहुत ही सुंदर महिला दिखती है, बहुत उसने श्रृंगार कर रखा है और वो आपको दिखाई दे रही है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि माता रानी जो है आपके ऊपर प्रसन्न है और माता रानी साक्षात रूप से आपको दर्शन दे रही है। और अगर आपका मन बार बार यही सोचने को करता है कि ये जो महिला है ये कोई और नहीं, ये माता रानी ही है, आपका दिल बार बार यही स्वीकार कर रहा है कि माता रानी है, माता रानी है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी साक्षात आपको दर्शन दे रही है। और ये गाइस सारे के सारे अनुभव मुझे हुए हैं और ये मैं अपने एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको भी नवरात्रों के बाद ऐसे संकेत दिखाई दे तो समझ जाना कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है और माता रानी हमेशा अपनी दया दृष्टि आपके ऊपर बना करके रखती हैं। आपकी जो पूजा की ज्योति है उसमें अगर आपको जो है दीपक में फूल दिखाई देता है तो इसका मतलब भी है कि आपके इष्ट देव जो है आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है, यानी कि आपकी पूजा आराधना से माता बहुत ही प्रसन्न हुई है और आपको जो है अपनी पूजा को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आप जो है नवरात्रों के बाद भी माता की पूजा आराधना करते रहें, इससे आपके ऊपर हमेशा उनकी दया दृष्टि बनी रहेगी। माता हमेशा जो है अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखेगी, आपके घर परिवार पर बनाकर रखेगी। तो आपको जो है अपने परिवार के सदस्यों को भी बोलना चाहिए कि आप माता की पूजा आराधना करें। अगर वो नहीं भी करते हैं तो आपको अपनी जो है पूजा कंटिन्यू करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होगा और आपके बातों का प्रभाव जो है आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर पड़ना शुरू होगा और वो आपकी बात को मानना शुरू करेंगे। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपका जीवन बदलने लगा है। आप
पहले कैसे थे और बाद में कैसे बन गए, यानी कि आपकी इम्पोर्टेंस को लोग समझेंगे। घर परिवार में भी आपकी जो है रेस्पेक्ट होगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी और जो है पूरी फैमिली में एक पूजा पाठ का माहौल तैयार होगा अगर आप कंटिन्यू पूजा करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके घर में माता का वास तो होगा ही, और दूसरा आपके घर में खुशहाली आएगी, प्रसन्नता आएगी सबके चेहरे पर, और हमेशा आप खुश रहेंगे। आप अपने आप में हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आपके ऊपर कोई अगर संकट आता भी है तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं दिखेगा। तो ये संकेत बताने का मेरा मतलब यही है कि आपकी श्रद्धा माता के प्रति और बढ़े और माता की आप पूरी दिल और जान से, पूरी श्रद्धा से आप पूजा करना शुरू करें और भी आगे कंटिन्यू करते रहें, और माता की दया दृष्टि आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहेगी, आपके परिवार पर बनी रहेगी। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।